हेलो गाइज। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम उपस्थित हैं आप लोगों के बीच संधि प्रैक्टिस सेट लेकर, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि में देखते हुए बनाया गया है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जुड़ जाएं। बाकी सभी लोग अपने मित्र बंधु शाखा संबंधी सभी लोगों को शेयर कर दें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और आंसर करेंगे। सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछ रहा है, मनः धन रमा। मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है मनः धन रमा में संधि कौन सी है। तो आप लोगों को बता दें कि संधि कौन सी है और संधि करने पर शब्द क्या है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है। और यहाँ पर संधि करने पर शब्द बनेगा मनोरमा। मनोरमा, मनोरमा ये शब्द बनेगा, मनोरमा बनेगा शब्द। और यहाँ पर शब्द बना मनोरमा और संधि का किस संबंध है। तो विसर्ग, जो विसर्ग है उसका क्या हो गया, ओ हो गया। विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया। तो विसर्ग का ओ हो जाना विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग का ओ हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि होगा और संधि शब्द अगर बनता है तो मनोरमा बनेगा। सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करें। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परा प्लस उपकार, परो प्लस पकार, परोप प्लस कार, पर प्लस उपकार। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि कौन सी संधि काम कर रही है। तो यहाँ से देखेंगे आ प्लस ऊ निकल रहा है, यहाँ से ओ प्लस पा निकल रहा है, यहाँ से आ प्लस का निकल रहा है, यहाँ पर रा आ प्लस ऊ निकल रहा है। आप लोगों को पता है कि आ प्लस ऊ मिलके ओ हो जाता है। ठीक है, आ प्लस ओ होके मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ओ बनाते हैं। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। आ प्लस ऊ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। तो यहाँ पे पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार हो जाएगा। और ओ कौन सी संधि में बनता है, ओ कौन सी संधि बनता है, ए ओ आर, गुण संधि होगी। कौन सी, गुण संधि होगी। संधि का नाम क्या होगा, गुण संधि होगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। आ प्लस ऊ मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बना है, परो ओ, परो ओ, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार बनेगा, गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करेंगे, आंसर करेंगे। यस, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए, विसर्ग के साथ स्वर मिले अथवा व्यंजन मिले, उनके दोनों को मिलाने से संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसे कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिले तो विसर्ग संधि का संयोग बनता है। कौन सा, विसर्ग संधि का संयोग बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने। निश्चित तौर पर सफलता अब आप लोगों के से दूर नहीं,
सफलता आपकी संकल्प हमारा के थ्रू यह सीरीज आप लोगों के सामने हिंदी संधि प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे। कपि प्लस ईस का सही सही संधि संयोजन कीजिए। संधि करना है कपि प्लस ईस में, तो क्या बनेगा? यहाँ देखो, कपि प्लस ईस। अब देखना, यहाँ से छोटी निकल रही है, यहाँ से बड़ी निकल रही है, दोनों मिलके क्या बनाएंगी? बड़ी बनाएंगी। तो क्या बन जाएगा? कपीस बनेगा। क्या बनेगा? कपीस बनेगा। और संधि की बात कर लेते हैं, तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी? दीर्घ संधि होगी। बड़ा हो रहा है ना, बड़ा। समान समजातीय स्वर मिलकर बड़ा करें, समान स्वर मिलकर बड़ा करें, तो वहाँ पे क्या होता है? दीर्घ होता है। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है। दीर्घ संधि बोलते हैं इसको, ठीक है? क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि बोलते हैं। तो कपि प्लस ईस बराबर कपीस हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आई होप अंडरस्टैंड, आप लोग समझ चुके होंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों, और आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। अनधिकृत, अनधिकृत का संधि विच्छेद करना है, संधि विग्रह करना है। क्या होगा? अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत, अनधि प्लस कृतम। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अन प्लस अधिकृत। देखिए, अन प्लस अधिकृत, यस। देखिए, आपने नियम पढ़ा होगा कि अपने ही वाक्य के तीसरे चौथे वर्ण में परिवर्तित होना तथा पहले पक्ष का वर्ण अधूरा हो जाता है। पहले पक्ष का वर्ण कैसा हो जाता है? अधूरा हो जाता है। अनधिकृत में संधि होगी आपकी अन प्लस अधिकृत। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ना आधा हो जाएगा, ना कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनधिकृत, अन प्लस धिकृत। क्या बना? अन प्लस धिकृत। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, अन प्लस अधिकृत। चलते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। दोनों का संधि करने से क्या शब्द बनेगा? मृत्युपरांत, मृत्युपरांत, मृत्यु पर्यंत, मरणोपरांत। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तो आप लोग देख लीजिएगा क्या बन रहा है शब्द में? मृत्यु। क्या है? क्या बना? मृत्यु। एक तो ये है आपका, प्लस दूसरा क्या है? उपरांत, ये है। अब यहाँ से क्या निकल रहा है आपका? यहाँ से क्या निकल रहा? छोटा, छोटा ऊ निकल रहा है, सॉरी। यहाँ से छोटा ऊ और यहाँ से उपरांत से छोटा ऊ, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। तो मृत्युपरांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्युपरांत। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यदि संधि का नाम पूछ रहे हैं तो दीर्घ संधि हो जाएगा। समान स्वर मिलकर बड़ा बना रहे हैं तो क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे। मृत्यु उपरांत बनेगा उ प्लस उ मिलके बड़ा बड़ा उ बनाएंगे, ठीक है? चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। सेशन का क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है?
इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव बनता है सदैव। निर्गुण, निहि प्लस गुण, निहि प्लस गुण विषयक संधि। मनोरथा, मन मनः धनरथा, मनः धनरथ, मनोरथ विषय का वो हो जाना। सदाचार, सदा प्लस आचार, सदा प्लस आचार। अब इनमें से आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सदा प्लस चार। चलिए, यह इसका क्या बन रहा है? सदा प्लस चार, सदा प्लस चार। तो अब यहाँ पे आपका चा कैसा वर्ण है? चा कैसा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। कैसा है? व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ आपका हो जाएगा सदाचार, आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। बाकी देखो, सदैव में क्या बन रहा था? सदा प्लस एव। अब देखो, ये क्या है? आपका स्वर है, तो यहाँ स्वर संधि होगी। निहि प्लस गुण, निहि प्लस गुण विषय का रा हो जाना, विषयक संधि। मनः प्लस रथ, विषय का हो जाना, विषयक संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्वर संधि, विषयक संधि, विषयक संधि और व्यंजन संधि, ये आपका क्रम बनेगा। ये आपका स्वर संधि होगा, स्वर संधि होगा। ये आपका विसर्ग होगा, ये भी आपका विसर्ग होगा, और ये आपका व्यंजन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में कौन सी संधि है? स्वसंधि है, व्यंजन संधि है, विषयक संधि है, इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए पुरस्कार, पुरः धनकार, विषय का सा हो जाना, विषय का सा हो जाना विषयक संधि का नियम है। तो यहाँ पे आपका विषयक संधि का नियम लागू हो गया है। पुरस्कार, पुरः धन सकार, पुरस्कार पुरः धन कार हो जाएगा, और यहाँ पे विषयक का क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। देखिए, दिए हुए कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसको हमें पहचानना है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, सही है। समास तोड़ने पर विग्रह कहते हैं, समास विग्रह होता है। जिनसे संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, दो पक्षों का नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, संधि में दो पक्षों का नहीं होता है। दो पक्ष तो होते हैं, लेकिन दो पक्षों का नहीं होता है। दो वर्णों का मेल होता है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, दो वर्ण मिलते हैं, लास्ट के दो वर्णों के बीच संधि होती है। पक्ष पहले के अंतिम वर्ण में और पक्ष सेकंड के पहले वर्ण में संधि होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, बिल्कुल से आप लोग कंफ्यूज ना होना। क्वेश्चन नंबर ए 9 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि गलत है। सेशन के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। मनोहर शब्द में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषयक संधि, दीर्घ संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यस वेरी गुड, पहले भी हम इस टाइप से क्वेश्चन कर चुके हैं। विषयक संधि क्या बनेगा? मन प्लस हर, मनः प्लस, मनः प्लस हर, मनः प्लस हर। विषयक का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। विषयक का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा मनोहर। ठीक है, विषयक संधि। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? अब किस संधि में हमने बताया था आपको कि क्या होता है, वर्ण आधा हो जाता है। वर्ण पहले पक्ष का अंतिम वर्ण कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है। पहले पक्ष का अंतिम वर्ण कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आंसर करें। इति प्लस आदि में कौन सी? यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। चलिए, यस वेरी गुड क्वेश्चन नंबर। तो यण अपन कैसे लिखते हैं? यण, यण, ये इड़ा कैसा है? ये हलंत लगा दिया, आधा है, तो इसी से आप पहचान सकते हो कि किस संधि में? यण संधि में वर्ण का पहले पक्ष का अंतिम वर्ण कैसा होता है? अधूरा होता है और ई का या ऊ का वा बनता है। अब इति, इति, इति में क्या निकल रहा है? यहाँ पे इति में क्या निकल रहा है? इति में ई निकल रही है और ई का क्या बन रहा है? या बन रहा है। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि बन गया इत्यादि। क्या बना? इत्यादि। संधि कौन सी हो गई? यण संधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन विषयक संधि है? कौन सी विषयक संधि का उदाहरण है? निरंतर, जगदीश, दिग्गज, महिष। महा प्लस ईश महिष होता है, तो ये आपका विषयक संधि का नहीं है। अब देखना, इसके बाद चलते हैं दिग्गज, दिक धन गज व्यंजन संधि है। जगदीश, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश व्यंजन संधि है। निरंतर, निह, निह धन अंतर, निह प्लस अंतर, नी प्लस अंतर क्या बनता है? विषयक का, विषयक का रा हो जाता है, विषयक का रा हो जाता है, निरंतर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 13, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक, अति प्लस अधिक, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। अति प्लस अधिक से बनता है अत्यधिक और संधि होती है यण संधि। संधि कौन सी होती है? यण संधि। ता कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है और ई का क्या बन रहा? या बन रहा है। साफ साफ दिख रहा है आपको। अत्यधिक का अति प्लस अधिक, ता अधूरा, ई का या बन रहा, तो यण संधि काम कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। द्वापी का संधि विच्छेद होगा। द्वापी, द्वा प्लस अपी, द्वा प्लस अपी, द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वापी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यस वेरी, दो धन अपी क्या बना? दो धन अपी बनेगा। क्या बनेगा? दो धन अपी। अब दो, दो ओ है ना, ई का या ऊ का वा अपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। बाग जाल का संधि विच्छेद होगा। बाग जाल का संधि विच्छेद होगा। बाग जाल, बाग प्लस जाल, बाग प्लस जाल, बाग प्लस जाल, बागह प्लस जाल। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। यस वेरी गुड। देखिए, ये व्यंजन संधि का नियम है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का नियम है कि अपने ही वर्ग के का, खा, गा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना व्यंजन संधि का नियम है। व्यंजन संधि का नियम है, तो क्या बनेगा इसका? बा, इसका क्या बनेगा? का, खा, गा, गा बनेगा। और गा कैसा बनेगा? देखो हलंत वाला बनेगा, बाग जाल, क्योंकि का कैसा है आपका? अधूरा है, तो क्या बनेगा? बाग जाल। इसको हम लिख सकते हैं बाग जाल।
ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाघ, बाघजाल। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को समझ आ चुका होगा। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, बाघजाल, ठीक है। संधि विच्छेद क्या होगा, बाघजाल। संधि का नाम पूछे तो व्यंजन संधि। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तल्लीन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तत् धन लीन। तत् धन लीन कहाँ पे दिख रहा, डी ऑप्शन में। देखिए तत् धन लीन क्या है, ता था दा धा, तत् धन लीन, तत् धन लीन। देखिए व्यंजन संधि का एक और नियम है। व्यंजन संधि में कई प्रकार के नियम हैं। व्यंजन संधि का नियम है कि जब वर्ण, दोनों वर्ण समान हो, ठीक है, ता यहाँ पे भी है, ता यहाँ पे भी है, दोनों वर्ण समान हो तो दूसरे पक्ष का पहला वर्ण आधा हो जाता है। तो पहले पक्ष के अंतिम वर्ण की जगह दूसरे पक्ष का वर्ण आधा हो जाता है और संधि कर ली जाती है। तो तत् प्लस लीन का क्या बन गया, तल्लीन बन गया। क्या बन गया, तल्लीन बन गया, ठीक है। व्यंजन संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। सदैव, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यस, तो आप लोगों को बता दें, यस वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। आप लोगों को बता दें कि गुण संधि में क्या होता है, ए ओ और अर, ए ओ अर। गुण संधि में क्या बनता है, ए ओ अर। और व्यंधी संधि में क्या बनता है, अय और औ, ठीक है। व्यंजन संधि के नियम अलग हैं, यण संधि के नियम अलग हैं। स्व संधि, यहाँ सबसे पहले तो ये देखना है, सदा प्लस एव बनेगा आपका, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। तो यहाँ पे आपकी स्व संधि है, आ बड़ा आ प्लस ए मिलकर बनाएगा आय बनाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बड़ा आ और ए मिलके आय बना रहे हैं, तो कौन सी संधि हो गई, बड़ा आ या छोटा आ मिलकर ए से मिलकर क्या बनाते हैं, आय बनाते हैं। ये इसका नियम है वृद्धि संधि का। तो यहाँ पे सदा, सदा प्लस ए हो, सदा प्लस ए बना हुआ था और बन गया सदैव, तो आपका वृद्धि संधि काम करेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 18, चंदोदय में कौन सी संधि है, चंदोदय में कौन सी संधि है। अब देखो यहाँ पे चंद्र प्लस उदय, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय बनेगा। क्या बनेगा, चंद्र प्लस उदय बन रहा। तो यहाँ से क्या निकल रहा, चंद्र में से आ निकल रहा, यहाँ से क्या निकल रहा, ऊ में निकल रहा, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि जहाँ ए और ओ बने, ए और ओ बने, तो वहाँ पर क्या होगा, गुण संधि होगी। गुण संधि होगी कहाँ पर, जहाँ ओ बन गया या ए बन गया, ए बन गया, ए ओ अर, ए ओ अर अभी हमने आपको बताया था। ए ओ अर बनता है, किसमें बनता है, गुण संधि बनता है। तो यहाँ पर चंद्र प्लस उदय मिल के चंदोदय बना रहे हैं, तो ओ बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको पता चल गया होगा गुण संधि की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में वृद्धि स्वसंधि किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वसंधि किसे कहते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा सभी लोग। वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है वृद्धि संधि में बनता क्या है। तो वृद्धि संधि में बनता है क्या, क्या बताया था हमने, वृद्धि संधि में क्या बनता है, एक तो आय बनता है और औ बनता है,
अ बनता है और अ बनता है। अब यहाँ इन ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर अ या अ बना हुआ है, तो साफ साफ दिख जाएगा आपको। वैद्य संधि का नियम है अ और अ बनाना, और यहाँ पर अ और बन रहा है महोत्सद। महोसद, महोसद, महा प्लस औसद, संधि विच्छेद के बाद शब्द क्या बनता है? महा प्लस औसत, ये शब्द बनता है। तो यहाँ महा प्लस औसत का बड़ा आ और ओ मिलके क्या बना रहे हैं? अ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अ बना रहे हैं। बड़ा ओ मिलके अ बना रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? महोसद बन जाएगा। ठीक है, महोसद बन जाएगा। आ प्लस ओ मिलके क्या बना रहे हैं? अ बना रहे हैं, महोसद। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। सदाशय का संधि विच्छेद होगा। सदाशय का संधि विच्छेद होगा सद प्लस आशय, सतत प्लस आशय, सत प्लस आशय, सदा प्लस आशय। क्वेश्चन नंबर 20, यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 20 तो आप लोगों को बता दें कि सत प्लस आशय, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सत प्लस आशय ता था दा अपने ही वर्ग के ती से वर्ण बदल गया और बड़ा आ मिल गया तो सदाशय बन गया। ठीक है, बड़ा आ मिल गया तो सदाशय बन गया। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट की है श्रृंखला। हमने अभी आप लोगों के सामने 20 क्वेश्चन की यह श्रृंखला रखी है, और इसके बाद संधि की हम एक और भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। संधि की प्रैक्टिस सेट काफ़ी, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा लाभफुल होंगे आपके लिए। तो ये आपके लिए संधि का पहला प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 21 से हम अगली श्रृंखला में नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि समय पे आपको ऐसी क्लासों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम आपके सामने आप रूबरू होते रहें। सफलता आपका संकल्प, हमारा यह सीरीज आप लोगों के सामने बड़ी ही शानदार जोरदार रूप से प्रसारित हो रही है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ भी रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये हमारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।